Hello students, how are you? I think that you will be very fine. Please don't forget to subscribe my channel and press bell icon to get every notification first of the uploaded videos. Today I am going to start application of the डबल इंटीग्रेशन। अब तक डबल इंटीग्रेशन की आपने देखा किस प्रकार से डबल इंटीग्रेशन करते हैं। अब मैं एप्लीकेशन और डबल इंटीग्रेशन, इस डबल इंटीग्रेशन की हेल्प से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आज आपको एरिया फाइंड आउट करके दिखाऊंगा। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक बहुत छोटा सा फंडामेंटल इसका समझाता हूँ, ज़्यादा डिटेल में न जा करके। जैसे सपोज कीजिएगा मेरे पास में इंटीग्रेशन इस प्रकार से दिया हुआ है dx dy, तो ये क्या शो कर रहा है। तो देखिए, अगर मेरे पास में ये लिमिट x1 से x2 तक है और ये लिमिट मेरे पास y1 से y2 तक है, तो ये एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे रिप्रेजेंट करेगा मैं आपको दिखाता हूं कि ये चीज एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके लिए क्या करें स्टूडेंट्स, देखें सबसे पहले इसे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। देखते हैं x के रेस्पेक्ट में और y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन बाद में किया जाएगा। x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें स्टूडेंट्स तो क्या होगा, देखते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास में यहां आप डबल इंटीग्रेशन में जो है, आपने इंटीग्रेशन में देखा होगा कि जब हमारे पास में ये जैसे ये वैल्यू x1 है और ये वैल्यू x2 है, तो हम क्या x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। और x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट स्टूडेंट्स ये करना है, तो इसे मैं क्या कर लूं, 1 dx लिख लूं, आगे x टू द पावर 0, क्योंकि x टू द पावर 0 1 हो जाएगी, तो इस 1 को ऐसे लिख सकता हूं। और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x टू द पावर n का विद रेस्पेक्ट टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो देखो क्या हो जाएगा, x टू द पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 मीन्स x हो गया इंटीग्रेशन। तो करते हैं बस y1 से y2 तक, ये मेरे पास में इंटीग्रेशन आया x लिमिट, और ये y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन बचा y1 से y2 तक। हमारे पास में x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट करें, x2 x के स्थान पर माइनस लोअर लिमिट पुट करें, ये आ गया। तो ये तो स्टूडेंट्स x1 और x2 तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, रियल नंबर होगा, तो ये हमारे पास में एक कांस्टेंट आया। अब y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो x2 माइनस x1 एज इट इज रहा, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे ये, तो क्या आएगा, y आएगा। y आया, लिमिट कहां से कहां तक, y1 से y2 तक, क्या आया x2 माइनस x1, और ये अपर लिमिट पहले पुट करेंगे y के स्थान पर y2 माइनस y1, ये आया। अब ये मैं दिखा रहा हूं कि ये एरिया ही है, जो मैंने मेंशन किया है कि ये एरिया है, ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि ये एरिया ही है। तो देखो किस प्रकार से दिखाता हूं मैं कि ये एरिया ही है।
वैसे मैंने डबल इंटीग्रेशन की फर्स्ट वीडियो में आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी है, लेकिन यहाँ मैं आपको एप्लीकेशन बता रहा हूँ, तो एप्लीकेशन में मैं फिर से दिखा देता हूँ कि ये चीज़ मेरे पास में एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखें स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक्स एक्सिस और ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। मैंने क्या कर दिया, इसे x1 पॉइंट मार्क किया और इसे x2, इसे y1 और ये y2 नंबर लाइन पर लिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसे बढ़ा देता हूं आगे और इसे बढ़ा देता हूं, और इसके y1 से x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, x एक्सिस के पैरेलल, और y2 से x एक्सिस के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ये देखें स्टूडेंट्स, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेरे पास x2 है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस x1 है। तो ये कितना बचा, x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस यहां तक का, और ये डिस्टेंस स्टूडेंट्स मेरे पास में y2 है, ये डिस्टेंस y1 है। तो ये कितना बचा, ये y2 माइनस y1, तो ये y2 माइनस y1। अब मैं क्या कर दूं, इस पार्ट को हटा दूं, इस पार्ट को हटा दूं, इसे हटा देता हूं, इसे हटा देता हूं, इसे, इसे, और देखता हूं। अगर मैं इसका एरिया कहूं निकालने के लिए, इसका एरिया, ये क्या है, ये एरिया का है, क्या आएगा, लेंथ ये हो गई, विड्थ ये हो गई। एरिया इसका टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, तो यही तो आया है, मीन्स ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब एक क्वेश्चन लेते हैं और इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए एरिया समझ में आया होगा आपके, थोड़ा डिफिकल्ट करके भी बताया जा सकता था, लेकिन जब इजी करके सॉल्व हो सकता है तो डिफिकल्ट करके बताने की क्या आवश्यकता है, ये मैंने आपको बता दिया है। एप्लीकेशन अगर आए तो आप क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूले का यूज करके, इस फॉर्मूले का यूज करके एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये आपको दिखा दिया कि ये एरिया के लिए ही फॉर्मूला है। तो देखिए इस फॉर्मूले का यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखें कि ये क्या हो गया, एरिया कॉमा ए इक्वल टू ये निकल आया। अब क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ले रहा हूं, बहुत इजी सा क्वेश्चन ले रहा हूं। फाइंड द क्वेश्चन, फाइंड द एरिया bounded by bounded by y square equal to 4ax and its lattice rectum, its lattice rectum, lattice rectum। तो ये क्वेश्चन है मेरे पास, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या सॉल्व करते हैं, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, हमें क्या गिवन है, गिवन दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसके लिए
क्या करते हैं, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। मैंने डबल इंटीग्रेशन जब एक्सप्लेन किया तो उस पीरियड में जो जो ग्राफ्स यूज होंगे, जैसे लाइन के, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्किल, ये एक्सप्लेन किए गए थे। तो बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इस प्रकार से एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। ये इसका फोकस होता है a,0। ये देखें, ये बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला हो गया। लेटस रेक्टम is the chord which passes through the focus and is perpendicular to the axis of plane, axis of parabola। देखिए स्टूडेंट्स, ये वर्टेक्स है इस पैराबोला का, ये वर्टेक्स और ये फोकस। तो वर्टेक्स और फोकस से पास होने वाली लाइन एक्सिस ऑफ पैराबोला कहलाती है। तो ये एक्स एक्सिस एक्सिस ऑफ पैराबोला भी है। इससे के परपेंडिकुलर और फोकस से पास होने वाली लाइन जो है वो ये आगे मेरे पास में, ये लाइन तो है हमारे पास में, क्या आ गई, ये लेटस रेक्टम हो गया। ये क्या है स्टूडेंट्स, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम ये ड्रॉ हुआ। तो इस वाले पार्ट का मुझे क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। इस वाले पार्ट का, सारे का एरिया फाइंड आउट करना है, इस वाले पार्ट का। तो इस वाले पार्ट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, ये पैराबोला एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, मतलब जितना एरिया इस पार्ट का है उतना ही एरिया इस पार्ट का है। तो मैं इस पार्ट पर एक स्ट्रिप ले ले रहा हूं, ये स्ट्रिप ले ले रहा हूं, ये, और मैं देखें इस ऊपर वाले पार्ट का मैं एरिया निकाल रहा हूं। तो रिक्वायर्ड एरिया माइक लगा हुआ है, एवरीथिंग इज ओके। रिक्वायर्ड एरिया ए इक्वल टू, डबल इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। तो ये पैराबोला मेरे पास में बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। तो देखिए सबसे पहले हम सपोज कीजिएगा यहां पर जो है वो लिमिट लिखेंगे जो एक कांस्टेंट वैल्यू दे। यहां पर हमारे पास में कोई अननोन ना यूज किया गया हो, कोई वेरिएबल यूज ना किया हो फर्स्ट। तो फर्स्ट लिमिट हमारे पास में, अगर मैं इस स्ट्रिप को इस पॉइंट से एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कराऊं, एक्स एक्सिस सॉरी के अलोंग नहीं, बाई एक्सिस के पैरेलल मूव कराऊं इस स्ट्रिप को, तो यहां पर जब स्ट्रिप है ये वाली स्ट्रिप, ये वाली, तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। और जब इस स्ट्रिप को मैं यहां लेकर के जाऊंगा तो x इक्वल टू a हो जाएगा। तो यहां देख रहे होंगे आप लोग कि ये 0 और a हमारे पास में क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त हो गई। अब मैं बाई की लिमिट लूंगा। ये बाई की लिमिट के लिए, बाई कहां से कहां तक, यहां से बाई यहां तक। बाई की लिमिट के लिए स्टूडेंट्स किस प्रकार से, अप डाउन टू अप मूव करते हैं। फॉर लिमिट ऑफ बाई, और x की लिमिट के लिए लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। फॉर लिमिट ऑफ x, तो देखें इस पॉइंट पर जो x एक्सिस पे लाई कर रहा है, बाई की वैल्यू क्या होगी
0 और y की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी। यहाँ y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस कर्व से देखें 2 रूट ए रूट एक्स, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 रूट ए एक्स लिख दो, ये डी वाई, ये y की वैल्यू हुई, डी वाई डी एक्स, डी वाई पहले क्यों रख लिया, अब तो मुझे इसे y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि y में देखिए लिमिट में यहां पर अननोन एक नोन जो x है वो हमें अपियर हो रहा है, x वेरिएबल अपियर हो रहा है, तो देखें a x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a, यहां पर इंटीग्रेशन देखें स्टूडेंट, dy क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा y बाई लिमिट 0 से 2 रूट ax, ये dx एज इट इज उतार दिया जाएगा। आगे चलते हैं, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a तक ये लिमिट है, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा, y के स्थान पर पुट करें 2 रूट ax माइनस 0 dx। इसे देखें स्टूडेंट्स, क्या करते हैं, इधर सॉल्व कर लेते हैं, किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, 2 रूट ए ये लिख लें, इंटीग्रेशन 0 टू a बाई किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। अब x लिखें नहीं लिखें क्योंकि ये एक ही रह गया है, और रूट x जो बचा उसे इस तरीके से लिख लें dx। ये एरिया चल रहा था 2 रूट a, यहाँ x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, ये इंटीग्रेशन हुआ, और यहां पर लिमिट 0 टू a यूज की जाएगी। देखें स्टूडेंट्स, ये 2 ऊपर आकर के इस 2 के साथ मिलकर के 4/3 रूट a, यहां पर हमने x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा, x के स्थान पर a पुट कर ले, तो a टू द पावर 3/2 माइनस 0, तो ये क्या हुआ 4/3 रूट ए और a टू पावर 3/2, रूट ए a टू पावर 1/2 a टू पावर 3/2, तो a स्क्वायर हो गया 4/2 a स्क्वायर, तो ये रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट हो गया। तो मैं समझता हूँ ये स्टूडेंट्स आपके समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।